सो गुड इवनिंग समीर। सिर्फ आप ही ज्वाइन हुए हैं। शायद आप पिछले क्लासेस में आप ज्वाइन नहीं हुए थे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हमारा स्ट्रेट लाइन का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी बाद में बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन का, जो कि आखिरी टॉपिक है, डेट इज फैमिली ऑफ लाइन। इज स्क्रीन इज विजिबल टू यू? स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? एंड माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स डेट मैं ओके। यस। सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली ऑफ लाइन से। ओके। तो इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन में ढेर सारे टॉपिक्स पढ़े थे। सो द फैमिली ऑफ लाइंस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है सर्कल, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो आज हम देखते हैं कि फैमिली ऑफ लाइन क्या होती है। ओके। सो अभी हम देखेंगे फैमिली ऑफ लाइन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फैमिली लिखा हुआ है, तो फैमिली का मतलब मीन्स एक से ज्यादा। मीन्स जैसे फैमिली होता है, फैमिली में ढेर सारे लोग रहते हैं, उसी तरह लाइंस का भी फैमिली होता है। तो जैसे ढेर सारे लाइंस अगर ऐसे पास कर रहे हैं, मीन्स अगर ढेर सारे लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ओके, या ढेर सारे लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ओके। सो इन केस को हम क्या बोलेंगे? दे आर सेड टू बी फैमिली ऑफ लाइंस। इसे हम फैमिली ऑफ लाइंस इसे हम बोलेंगे। यहाँ पे दोनों में चीजें क्या कॉमन है? पहले वाले में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑल थ्री लाइन पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ऑल थ्री लाइन्स आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओके। एंड इन सेकेंड फिगर यहाँ पे क्या है? तीनों तीनों लाइन आपस में क्या है? ऑल थ्री लाइन्स आर पैरेलल, ओके। ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। सो दीज टाइप ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड एज फैमिली ऑफ लाइन्स। ये छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ओके। सो अभी हम फैमिली ऑफ लाइन्स के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, कैसे फैमिली ऑफ लाइन्स के क्वेश्चंस और डेरिवेशन कैसे होते हैं। सो अगर बीच में आपको कोई भी कठिनाई होगी, नेटवर्क का इशू होगा या कुछ इशू होगा, देन आप माइक ऑन करके आप मुझे बताना, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, मींस जब ढेर सारी लाइंस पास करती है एक ही पॉइंट से या पैरेलल होती है, देन दे कैन सेड एज फैमिली ऑफ लाइंस। तो हम फैमिली ऑफ लाइंस में क्या देखेंगे? लेट अस सपोज ये दो लाइन पास कर रही है। दो लाइन क्या कर रही है? पास कर रही है। पहली वाली लाइन है L1 एंड द सेकेंड लाइन इज L2। सेकेंड लाइन इज L2, ओके। तो L1 यहाँ पे क्या है? L1 लाइन L1 का इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 is equal to 0. This is the line L1. And line L2 is what? Line L2 is A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. ये लाइन का जनरल इक्वेशन है, ओके। जैसा आपने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L2। मेरे साथ साथ आप अपने नोटबुक पे भी लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करूंगा। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होती है? यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है, यहाँ पे सिर्फ दो ही लाइन यहाँ पे पास कर रही है,
तो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है, दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो अगर आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक ऐसी लाइन है जो 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 इस लाइन की फैमिली, जो L1 एंड L2 के लाइन के मीन्स लाइन की फैमिली है, और ये पॉइंट ये x कोमा y इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है। ओके, तो इसके लिए आपको इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो ब्लू कलर से है। लेट अस सपोज दिस लाइन इज L3, दिस लाइन इज L3। आपको L3 का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, एक पॉइंट, ये एक दो पॉइंट्स आपको चाहिए होगा। तो आप लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो, x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप y, अपोजिट लिख दिया मैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इनटू x माइनस x1। ओके, तो हम ऐसे अगर किसी भी लाइन की अगर दो पॉइंट्स दी रहेगी तो हम उस लाइन का हम स्लोप, उस लाइन का हम इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा कि दो लाइन L1 एंड L2 का इक्वेशन गिवन है, और एक थर्ड लाइन है जो कि जो इस फैमिली ऑफ लाइन की फैमिली मेंबर है, और ये इस पॉइंट से x, y पॉइंट से पास कर रही है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फैमिली ऑफ लाइंस में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फैमिली ऑफ लाइंस में पूछे जाते हैं। एक मिनट, यस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है क्या? माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस, ओके। सो यहाँ पे हमने दो लाइंस लिए, L1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज a2x प्लस b1y प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमें यहाँ पे दोनों लाइन के, ये सारे लाइन के कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, ये जहाँ पे ये सारे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है, फैमिली ऑफ लाइंस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे L1 प्लस लेमडा। लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस की क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमें हेल्प करेगी। L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। सो L1 इज व्हाट, L1 यहाँ पे हमारा क्या था, L1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे L1 का वैल्यू क्या है, L1 इज व्हाट, L1 इज a1x, L1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारा क्या था, L1 की वैल्यू थी। उसके बाद क्या है, देन लेमडा इज कांस्टेंट, लेमडा मुझे नहीं मालूम है। ओके, एंड L2 इज व्हाट, L2 is what? L2 is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ओके, b2y प्लस c2, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं थोड़े से लेंदी टाइप के होते हैं, तो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 किया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। ओके, यहाँ पे ये y है और यहाँ पे y है। तो हम x और y को अलग अलग सेपरेट करने जा रहे हैं। अब हम x और y को अलग अलग सेपरेट करके लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 प्लस लेमडा a2 इंटू x। ये मैंने x को एक साथ कर लिया, y को एक साथ कर दूंगा, y को अलग करके लिखता हूं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1y में b1 इज कॉमन, प्लस यहाँ पे b2y एंड लेमडा, तो लेमडा b2 स्मॉल ब्रैकेट इनटू y। देन हमारे पास कांस्टेंट बचे हैं
C1 and C2, C2 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा, मीन्स कांस्टेंट हमारे पास क्या बचे हैं, C1 प्लस लेमडा C2। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया। ओके, ये हमारा इक्वेशन आया। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप क्या करोगे कि इसे मैं क्या करता हूं, इसे मैं A बोलता हूं, इसे मैं B बोलता हूं, इसे मैं B बोलता हूं, एंड दिस इज कांस्टेंट, एंड इसे मैं क्या बोल दिया, C बोल दिया। आप अपने नोटबुक पे भी इन सारी चीजों को आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव टू लाइंस L1 एंड L2 विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज अ कांस्टेंट। ओके, सो ये लेमडा हमें फैमिली ऑफ लाइंस को फाइंड करने में हेल्प करेगी, जो कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो L1 is what? L1 is A1x plus B1y plus C1 and lambda into L2. L2 is what? A2x plus B2y plus A2 is equal to 0. आपके बुक में यहाँ पे U plus KB is equal to 0 दिया हुआ, मैं यहाँ पे L1 plus lambda L2 सपोज किया हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फिर उसके बाद वाले स्टेप में मैंने क्या किया, x को अलग कर दिया, y वाले को अलग कर दिया और कांस्टेंट वाले टर्म को अलग कर दिया। सो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है दैट इज A1 प्लस लेमडा A2, इसे हमने A सपोज कर लिया। ओके, y का कोफिशिएंट क्या है, B1 प्लस लेमडा A2, इसे हमने B सपोज कर लिया, एंड द रिमेनिंग टर्म दैट इज कांस्टेंट C1 प्लस लेमडा C2, इसे हमने C बोला। तो यहाँ पे फाइनली आपका एक अच्छा सा इक्वेशन आएगा कि उसे आप कुछ ऐसे लिखोगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। ओके, मीन्स ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन वेयर A, B एंड C ये क्या है, ये हम पिछले वाले इक्वेशंस में देखे थे। A का वैल्यू क्या है, A is A1 प्लस लेमडा A2, B is what, B is B1 प्लस लेमडा B2 एंड C is C1 प्लस लेमडा C2। सो आप यहाँ पे ये लिख लीजिए। इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चंस के हेल्प से आप चीजें और भी आसानी से समझ पाओगे। शायद अभी आप कंफ्यूज हो गए या नहीं समझ पाए होगे, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप यस सो अब हम एक हम क्वेश्चन लेते हैं फैमिली ऑफ लाइंस पे, एक हम क्वेश्चन से लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यह है कि दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। ओके, ये हमारी क्या है, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, और एक पॉइंट यहाँ पे उस पॉइंट है, सपोज दैट 1, -1, 1, -1। एक मिनट, माय वॉइस, मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? मेरी आवाज आपको अच्छे से, यस ओके। हाँ, ड्राइंग भी सही हो गया। ओके ओके, स्क्रीन एक्चुअली में मेरा फ्रीज हो गया था, सो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज द लाइन L1 एंड दिस इज द लाइन L2, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, 1, -1, 1, -1 इज अ पॉइंट। तो इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन पास कर रही है, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है। ओके, तो आपको ये L1 एंड L2 गिवन है, L1 एंड L2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और आपको फाइंड करने हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लाइन। ओके, ये इस लाइन का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में, लेट अस सपोज आपको क्वेश्चंस में क्या दिए हुए हैं, L1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, L1 is 3x plus 5y minus 1 is equal to 0. This is a line L1. L2 आपको क्या दी हुई है, L2 आपको दिया गया है
2x माइनस 7y, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइएगा, 2x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दोनों लाइन के इक्वेशंस दिए गए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये हमने क्या किया था, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 किया था। तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज करने वाले हैं, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। सो L1 इज व्हाट, L1 इज ये, दिस वन इज L1 एंड दिस इज L2। ओके, हम क्या करेंगे, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। सो L1 is what? L1 is 3x plus 5y minus 1. This is L1 plus lambda then L2. L2 is what? L2 is 2x minus 7y plus 2 is equal to 0, is equal to 0। ओके, हमने क्या किया, ये क्या था, दिस, ये लाइन L1 का इक्वेशन था और ये लाइन L2 का इक्वेशन था। ओके, तो अभी जो हमारा ये जो आया है, ये हमने क्या लिखा, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 1 कोमा माइनस 1 से ये पास कर रही है, 1 कोमा माइनस 1 से पास कर रही है। सो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, x के जगह पे 1 लिखोगे और y के जगह पे -1 लिखोगे, 1 कोमा माइनस 1, 1 कोमा माइनस 1। ओके, तो 3x प्लस 5y माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3x इज 1, 3 इंटू 1, मैं इतना नहीं लिखूंगा, एक मिनट, ये कहां से पास कर रही है, 1 कोमा 1। ओके, 1 कोमा 1, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x के जगह पे 1 पुट करोगे और y के जगह पे -1, x के जगह पे 1, y के जगह पे -1। यहाँ पे अब उल्टा लिख दिया मैं, 1 कोमा -1 यहाँ पे होने चाहिए थे, सॉरी, 1 कोमा -1। ओके, सो आप क्या लिखोगे, x के जगह पे 1 एंड y के जगह पे -1। सिमिलरली हेयर ऑल्सो x के जगह पे 1 एंड y के जगह पे -1 आप वैल्यू पुट करोगे। तो इसके बाद हमें सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू रहेगी, दैट इज लेमडा। सिर्फ हमें लेमडा एक ऐसी वैल्यू है जो अननोन रहेगी x और y का वैल्यू पुट करने के बाद। तो जब हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आएगा -3 प्लस लेमडा इंटू 2 1 जा 2 -7 प्लस 4, हाँ एक मिनट, यस, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 -5 और -6, सो यहाँ पे आएगा -3 प्लस लेमडा इंटू 2x इज 2 -7y, 7y मीन्स -1 इज +7 + 2 +9 + 2 11 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आपको लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 3/11। तो हमें यहाँ पे लेमडा का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पे लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू हम फाइंड कर लिए, तो ये लेमडा को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस लेमडा के वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में इस जगह पे यहाँ पे हम पुट करेंगे और उसके बाद हमें जो इक्वेशंस आएगी वो इक्वेशंस हमारी डिजायर्ड इक्वेशन होगी।
हम लेमडा के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 3/11 पुट करोगे, मीन्स आपका क्या आएगा 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y माइनस 1, ये इतना लिखा, प्लस लेमडा, लेमडा इज 3/11, लेमडा इज 3/11, लेमडा इज 3/11 इंटू 2x माइनस 7y प्लस 2 इंटू 2x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा, ये अभी आप जो देख रहे हैं इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल है, x एंड y। x एंड y यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल है, तो इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। संभवतः आपकी इक्वेशन आएगी 39x प्लस 34y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे आएगी। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 39x प्लस 34y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ये कहाँ से पास करेगी, 1 कॉमा माइनस 1 से ये लाइन पास करेगी। ओके, ये लाइन 1 कॉमा माइनस 1 से ये पास करेगी। सो 39x प्लस 34y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या था, दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन्स, ये हमारा फैमिली ऑफ लाइन्स था। सो आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं फैमिली ऑफ लाइन्स के, आप सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x plus 2y minus 6 is equal to 0, x plus y plus 1 is equal to 0 and the point A 2,1। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी जो डिस्कस किया लगभग सेम ही है। तो ये क्वेश्चंस आप बनाइएगा, आपके बुक में कैसे बनाया है वो भी आप देखिएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज 5.4 है जिसमें कि ढेर सारे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, फैमिली ऑफ लाइन्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो ये आप एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करिएगा। फैमिली ऑफ लाइन्स के क्वेश्चंस आप आज घर पे जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएंगे। और अगर आपको कोई भी कठिनाई होगी तो अगले क्लासेस में हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे पहले। सो इसी 39x प्लस 34y इज इक्वल टू 5, यस वेरी गुड। हाँ मेरा भी यही है, 39x प्लस 34y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, हाँ एक मिनट, हाँ ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 1 कॉमा माइनस 1 से पास कर रही है। तो x के जगह पे आप 1 पुट करोगे, x के जगह पे 1 पुट करोगे और y के जगह पे माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 39 माइनस 35, ओके सॉरी माइनस 34, ओके फिर ये माइनस 5 है। तो ये आपस में क्या हो जाएगी, ये तीनों कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा राइट साइड में क्या है 0 है। ओके, सो ये करेक्ट है। ओके, मीन्स ये लाइन 1,1 से पास करेगी, ये बात कंफर्म है। सो दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन्स। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आप क्या करोगे, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 करोगे, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 करोगे, एंड आपका मोटिव क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, आप क्या करोगे, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 करोगे। आपको क्या सब दिए हुआ है, आपको ये लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, तो यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट करोगे, लेमडा का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे। ओके, और लेमडा का वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फिर से वापस फिर आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू इसी इक्वेशन में फिर से पुट करके आपका यहाँ पे डिजायर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली ऑफ लाइन्स। ओके,
सो इसी के साथ हमारा स्ट्रेट लाइन टॉपिक यहाँ पे हमारा एंड होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज सर्कल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा सर्कल। तो आज हम सर्कल ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल आपने 9th या 10th में भी पढ़े होंगे, सीबीएसई में क्लास 9th में सर्कल्स के चैप्टर्स होते हैं। सो पहले हम आपके बुक में देख लेते हैं कि सर्कल्स में क्या सब हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। ओके, आप ये चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा घर पे। सो सबसे पहले यहाँ पे दिस इज द चैप्टर नंबर 6 सर्कल। सो सबसे पहला क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। सर्कल की कितने इक्वेशंस होती है? सर्कल की इक्वेशन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, तो बेसिकली हम थ्री फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म एंड डायमीटर फॉर्म। ओके, 3 फॉर्म का इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉर्म, ये हमें यहाँ पे देखने हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये कोई सर्कल है, तो इस सर्कल पे एक कोई टेंजेंट जा रही है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या होगी। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टर सर्कल। तो आज हम फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट का डिस्कशन नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में होगा। सो यहाँ पे लेटस रिकॉल में दिया प्रॉपर्टी ऑफ कोड एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल की क्या होती है? सर्कल के टेंजेंट और कोड के ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। कोड्स किसे कहते हैं आपको मालूम होगा, ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज कोड। एंड टेंजेंट क्या होती है? कोई भी लाइन अगर सर्कल को बाहर से टच करती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। हम इस चैप्टर्स में भी देखेंगे। सो सेकेंड इज द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स इज -1। ये हमने पिछले क्लासेस में ही पढ़े थे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। एंड फोर्थ वन इज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। ये दोनों हमने पिछले चैप्टर्स में ही पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, और ये दोनों आप 9th या 10th में जब आपकी सर्कल्स आपकी सिलेबस में होगी तो आप वहां पे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्कल का डेफिनेशन जैसा कि आपके बुक में बताया गया है वो हम डिस्कस करते हैं। सो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। यहाँ पे देखिए, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मीन्स सर्कल क्या होती है? अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, मीन्स ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिनकी सेट है। ओके, जैसे यहाँ पे हम फिगर 6.1 में अगर आप देखोगे तो ये मीन्स ये सर्कल ढेर सारे पॉइंट से बने हैं, मीन्स इनफाइनाइट पॉइंट यू कैन से। ओके, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट को हमने यहाँ पे मार्क किया। तो ये पांचों पॉइंट, सॉरी, हाँ, ये जितने भी 5 पॉइंट हैं, ये यहाँ पे आप सेंटर, अगर मैं यहाँ पे मार्क किया तो सेंटर से पहली वाली पॉइंट की दूरी, सेंटर से सेकेंड पॉइंट की दूरी, सेंटर से थर्ड पॉइंट की दूरी, सेंटर से फोर्थ पॉइंट की दूरी एंड सेंटर से फिफ्थ पॉइंट की दूरी क्या होगी? इक्वल होगी। सभी केसेस में इक्वल होगी। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। Okay, means circle is a set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane. सर्कल से आप पहले भी फैमिलियर होगे। सो और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। सो एक और चीज़ मैं सर्कल के बारे में बता देता हूँ।
circle. This is the C is the circumference of the circle and R is the radius of the circle. Okay, C is the circumference of the circle and C is the circumference of the circle and D is the diameter of the circle. So the ratio of circumference to the diameter is pi. Okay, the ratio of circumference to the diameter is pi. इसे आप circumference is equal to 2 pi r is उस फॉर्मूला से भी आप कंपेयर कर सकते हो. So circumference upon diameter is equal to pi. तो ये सब बेसिक चीजें हो गई. सो अब हम चलते हैं जो आपकी सिलेबस में है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म. तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल सबसे पहले अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो आई एम गोइंग टू व्हाइट बोर्ड पे मैं चलता हूं. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ठीक है, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूं. ओके ओके, समीर ने बोला विजिबल, सूरज ने बोला नॉट विजिबल. नाउ स्क्रीन इज विजिबल टू यू. अब आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आप बताइए, चैट बॉक्स में बताएं कि स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है. स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस, ओके ओके, यस यस. सो अगर मेरे तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता देना. वैसे मैं कंप्यूटर से क्लास ले रहा हूं तो मुझे भी मालूम चल जाएगा कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क इशू फ्रॉम माय एंड. सो द टॉपिक इज सर्कल. तो सर्कल के बारे में हमने छोटा सा डिस्कशन किया. तो सर्कल की दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? सर्कल. तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म. तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एक सर्कल है. ये क्या है? एक सर्कल है. एंड और ये दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस y and x. दिस इज द ओरिजिन. ओके, और यहां से एक पॉइंट यहां पे है p x, y इज अ पॉइंट. p x, y इज अ पॉइंट. तो o से p की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. द डिस्टेंस ऑफ OP इज कॉल्ड एज रेडियस. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. दिस इज ओरिजिन, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज ऑलवेज 0,0. सो यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आप यहाँ पे लिखोगे r² इज इक्वल टू पॉइंट P x है एंड ओरिजिन इज 0x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. ओके, तो फाइनली आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगी? r² इज इक्वल टू x² प्लस y². r² इज इक्वल टू x² प्लस y². सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म. This is called as standard form of equation of a circle. ओके, ये पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म. x² प्लस y² इज इक्वल टू r². आप इसे ऐसे लिखोगे x² प्लस y² इज इक्वल टू r². ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ. ये हम 3 तरह के सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म पढ़ेंगे. पहला हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, x² प्लस y² इज इक्वल टू r². आप मेरे साथ साथ अपने नोटबुक पे भी लिखते जाइएगा. तो इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे.
ओके, क्योंकि आपको कुछ इस तरह के दिए रहेंगे कि एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास करती है और इसकी रेडियस फॉर एग्जांपल 3 है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एंड दिस पॉइंट इज पी एक्स कोमा वाई, दिस पॉइंट इज पी एक्स कोमा वाई। ओके, तो आप यहाँ पे अभी आपने जस्ट क्या पढ़ा? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ equation of a circle which passes through origin and point pxy having the radius r is equal to x square plus r square is equal to r square। okay, so here r is given as, r का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 दिया हुआ है। सो आपका इक्वेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, या आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर आप लिख सकते हैं। So this is what? This is the standard form. Now I am going to the second form. Second form is center radius form. Center radius form means जैसा कि नाम से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि this is second form center radius form. Okay. So यहाँ पे मीन्स दो चीजें दी हुई है, सेंटर एंड रेडियस। ओके, सेंटर एंड रेडियस, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो क्वांटिटी आपको दिया गया है, फर्स्ट इज सेंटर एंड सेकंड इज रेडियस। तो यहाँ पे भी हम सेम कुछ कर ऐसा करते हैं, यहाँ पे आपको सेंटर दिया गया है और रेडियस दिया गया है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल सेंटर आपको क्या दिया गया है? पिछले वाले केस में आपको सेंटर ओरिजिन था, बट हमेशा सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं होगा। जैसे कि मैं हाँ, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज वाई एक्सिस एंड वाई एक्स वाई मैं नहीं लिखता हूं। तो यहाँ पे ये जो सेंटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या यह ओरिजिन पर है? नहीं है, बिकॉज ओरिजिन इज हेयर। ओके, सो इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज हाँ, तो ये पॉइंट ये क्या है? ओरिजिन नहीं है, तो ये पॉइंट को मैं क्या मानता हूं? एच कोमा के, दिस पॉइंट विल बी एच कोमा के, दिस इज द सेंटर पॉइंट। सो दिस इज, यहाँ पे सेंटर आपको दिया गया है। एंड सेकेंड दूसरा क्वांटिटी क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको रेडियस। ओके, दूसरा क्वांटिटी आपको क्या दिया गया है? रेडियस। ओके, रेडियस आपको आर दिया गया है और ये रेडियस यहाँ पे कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, यहाँ पे ये रेडियस सर्कमफेरेंस को टच कर रही है। तो मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ, तो यहाँ पे हमें इस सर्कल के इक्वेशन, इस सर्कल का हमें इक्वेशन लिखना है। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज आर। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यू कैन से एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एच माइनस एक्स एच, एक्स माइनस एच टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमने स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में हमने पढ़ा। सो ये हम ये क्या हो गया? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एच कोमा के, एच कोमा के इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। एंड दूसरा एंड और क्या आपसे पूछा जा सकता है? यहाँ पे रेडियस क्या है? तो रेडियस तो आर यहाँ पे आपको दिया गया है। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, that is center radius form, that is center radius form, x minus h to the whole square plus y minus k to the whole square is equal to r square. Okay, the center of this circle is h comma k
एंड द रेडियस इज इक्वल टू आर। सो होप आप लोग अपने नोटबुक पे इसे नोट कर लिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू द, पहले इस पे एक आपको क्वेश्चन जैसे बता देता हूँ। इसमें आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह के रहेंगे, जैसे ये आपको एक सर्कल दे दिया और ये फॉर एग्जांपल 3,5 है। ये क्या है, ये पॉइंट P, ये x, y है, ये आपको दिया हुआ नहीं है, और ये रेडियस 2 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया सेंटर रेडियस फॉर्म। तो ये बस आपको समझाने के लिए बोला। अब हम तीसरे फॉर्म पे चलते हैं, थर्ड फॉर्म पे, दैट इज थर्ड फॉर्म इज व्हाट, थर्ड फॉर्म इज डायामीटर फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज डायामीटर फॉर्म। डायमीटर क्या होती है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, रेडियस तो अगर आप 2 टाइम्स करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक रेडियस यहाँ पे, ये दिस इज द रेडियस। अगर आप इसके जस्ट अपोजिट मीन्स 180 डिग्री पे इसे आप ले जाओगे और अपोजिट साइड में इसे आप टच करा दोगे, सो यहाँ पे ये 180 डिग्री बना रही है। ओके, सो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज डायामीटर, जो कि आपने पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे। सो दिस इज डायामीटर। सो यहाँ पे हमें क्या, डायामीटर फॉर्म की सर्कल ऑफ इक्वेशंस हमें निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायामीटर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल बनाया मैं। ओके, सो ये हमारा क्या है, सर्कल है। एक डायमीटर हम लेते हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। सेंटर पॉइंट से क्या पास कर रही है, डायमीटर पास कर रही है। सेंटर पॉइंट से एक डायमीटर पास कर रही है। और ये आपने सेमी सर्कल में पढ़े होंगे, ये वाला मैं पहले फिगर बना लेता हूं। ये this point is A, this point is B, and this point is P. Okay, the coordinate of point A is x1 y1, the coordinate of point B is x2 y2, the coordinate of point B is x2 y2। मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए बी, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए बी। और सॉरी, और आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर डायमीटर से अगर सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी एंगल सब्सटेंड होती है, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितनी की होगी, 90 डिग्री की। ये क्या, दिस इज डायमीटर। डायमीटर से अगर कोई भी एंगल सर्कमफेरेंस पे बनती है तो उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 90 डिग्री। ओके, उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 90 डिग्री। मींस ये क्या, दिस इज सेमी सर्कल। अगर मैं इसे इरेज भी कर दूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, डायमीटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक एंगल प्रोजेक्ट किया गया, तो उस एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। ये आपने क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे। आपके बुक के भी रिकॉल के सेक्शंस में थे कि द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो यहाँ पे आपको मैंने बस याद दिलाने के लिए इतना कुछ किया। सो द दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री।
सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज नॉट गिवन। सो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को x, y मानता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज गिवन एज x1, y1। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज गिवन एज x2, y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। ये मैंने सपोज किया। हमें क्या फाइंड करने हैं, मेरा मोटिव क्या है, to find the equation of circle in the diameter form, to find the equation of circle in diameter form। so यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लाइन AP का हम स्लोप निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AP बिकॉज पॉइंट A is given and point P is given। similarly we can find the slope of BP, okay, because coordinate of B is x2, y2 and coordinate of P is x, y and the slope is what, change in y upon change in x। तो मैं यहाँ पे स्लोप लिखता हूं कि स्लोप क्या होगी, AP की स्लोप क्या होगी, द स्लोप ऑफ AP विल बी y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। मैं AP के लाइन पे ही लिख दिया, यहाँ पे बेहतर होगा मैं इधर लिखता हूं। स्लोप ऑफ एपी क्या होगी, चेंज इन y इज y माइनस y1 अपॉन चेंज इन x माइनस x1। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ AP एंड नाउ स्लोप ऑफ BP is what, slope of BP is what, change in y means y minus y2 upon change in x minus x2। ओके, यहां तक आप भी अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 एंड वी नो दैट AP and BP is perpendicular to each other। AP and BP is perpendicular to each other क्योंकि हम जानते हैं कि the angle inscribed in a semicircle is a right angle। The angle inscribed in a semicircle is a right angle। तो यहाँ पे क्या है, line AP is perpendicular to perpendicular to BP। okay, so slope of line AP into slope of line BP, it should be -1। मीन्स अगर दो लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। सो द स्लोप ऑफ AB इज व्हाट, स्लोप ऑफ AB इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो स्लोप ऑफ AP को हम लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ AP। देन यहाँ पे क्या है, इनटू है तो मैं इनटू लिख दिया एंड स्लोप ऑफ BP वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ BP। सो द स्लोप ऑफ BP इज y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। स्लोप ऑफ BP इज व्हाट, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ BP इज y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 is equal to what, is equal to -1। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा आ गया। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x, x1, y, x1, x2, y, y1, y2। ओके, यहाँ पे इतने क्वांटिटीज हैं। इसे आप फर्दर रीअरेंज करोगे तो आपको एक अच्छा सा इक्वेशंस आएगा। दैट इक्वेशन इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 is equal to 0। This is called diameter form of equation of a circle। This form is called diameter form। ये फॉर्म क्या कहलाएगी, डायामीटर फॉर्म कहलाएगी इसकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स की। मीन्स अगर आपको सर्कल्स के डायमीटर दिए गए हैं, सर्कल्स के डायमीटर
के पॉइंट्स दिए गए हैं, देन आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं, आपको इक्वेशंस ऑफ सर्कल फाइंड करने हैं। सो डायमीटर के पॉइंट्स कौन कौन होंगे, x1 आपको दिए रहेंगे, x2 दिए रहेंगे, y1 दिए रहेंगे और y2 दिए रहेंगे। तो आप x1 x2 y1 एंड y2 का वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आप आराम से फाइंड कर लोगे। सो दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो अभी ये मैंने तीन फॉर्म ऑफ सर्कल डिस्कस किया। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज सेंटर रेडियस फॉर्म। सेकेंड वाज सेंटर रेडियस फॉर्म, जिसका हमारा इक्वेशन आया था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म में हमने क्या इक्वेशन फाइंड किए थे, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल? क्या आप समझ पाए ये तीनों इक्वेशंस ऑफ सर्कल? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें। तो यहाँ पे मैं आपके बुक पे चलता हूं। यस, हमने डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशंस हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं, आप एग्जांपल्स घर पे सॉल्व करिएगा। ओके, काफी ये बेसिक्स एग्जांपल्स हैं, तो आप यू कैन सॉल्व बाय ऑन। तो इसके बाद हम जनरल फॉर्म ऑफ, आपको एक्सरसाइज 6.1 भी करने हैं। जैसे एक्सरसाइज 6.1 मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप बना लो। पहला वाला क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। तो ये हमने पहला वाला जो बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उससे आप सॉल्व करोगे। सेंटर एट -3, -2 एंड रेडियस 6, तो ये सेकेंड फॉर्म से होगा, x माइनस एच टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी उसी का फॉर्म है। एंड ये फोर्थ वन इज, ये किससे होगा, डायमीटर फॉर्म से। ये वाली क्वेश्चंस आपकी सॉल्व होगी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको सेंटर फाइंड करने हैं, रेडियस फाइंड करने हैं। तो इस तरह के जितने भी, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो इसका ऑरिजिन क्या होती है, सेंटर क्या होती है, ऑरिजिन होती है। एंड द रेडियस इज 25, मीन्स यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज 25, सो द रेडियस इज 5। सो सभी लोग आप बताएं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सर्कल यहाँ पे दिया गया है, इसका सेंटर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो इसकी सेंटर क्या होगी? प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर प्लस, हाँ, ये यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा कि ये x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो आपको क्या फाइंड करने हैं, सेंटर फाइंड करने हैं। तो ये क्या है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि जिसमें क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा ही देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेंटर क्या होगी, सेंटर इज h, k, सेंटर इज h, k, तो h, k क्या होगी, सेंटर होगी। तो यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, सो 5 is h and 3 is k. Okay, 3 is k. So the center of the circle is 5, 3, 5, 3. Okay, इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, 5, 3।
ओके, ये क्वेश्चन क्या आप समझ पाए क्या? ये अभी जो मैंने बताया आप समझ पाए क्या? आपको आंसर सभी करने चाहिए थे। ओके, इसी तरह यहाँ पे मैं एक्सरसाइज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी। मुझे नहीं मालूम आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हो या नहीं करते हो। सो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चंस में दिया गया है, सो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बट हम क्या पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं। यस, हाँ, तो हमारा एक ये इस इक्वेशंस में हमें क्या फाइंड करने थे, वी हैव टू फाइंड center and radius of the circle. So the equation is x minus 1/2 whole square plus y plus 1/3 whole square, okay, is equal to 1/36, 1/36. So इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सेंटर रेडियस फॉर्म, दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, इसे हम इससे कंपेयर करेंगे। सो आर स्क्वायर इज व्हाट, आर स्क्वायर इज 1/36। सो आर स्क्वायर इज 1/36। सो 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू रेडियस इज 1/6। यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा आपका 1/6, रेडियस विल बी 1/6। अब हमें क्या फाइंड करना है, h एंड k। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x माइनस एच का सॉरी x माइनस एच होल स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू व्हाट, h इज इक्वल टू 1/2। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, माइनस था। यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो इसे हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, तो इस प्लस को आप क्या लिख सकते हो, इस प्लस को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस 1/3। आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो। ओके, मीन्स इसे हमने कैंसल किया, प्लस 1/3 को हटा करके मैंने क्या लिखा, माइनस ब्रैकेट माइनस 1/3। तो ये माइनस यहाँ पे माइनस से आ गया और के यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इज माइनस 1/3, के इज इक्वल टू माइनस 1/3। सो h इज 1/2, k इज माइनस 1/3। तो द सेंटर इज 1/2, 1/3, सेंटर इज 1/2, 1/3। ओके, सो ये आप क्या करोगे, एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस आपको घर पे, देयर आर 8 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व ऑल 8 क्वेश्चंस। ओके, तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे। So I'm going to stop the presentation. Thank you. Now you can left the class.